उसके बाद सुरुत्रा हमारी युआन की तरफ जंप कर देता है, जिसे देखने के बाद जो युआन रहता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सुरुत्रा है वो हमारी युआन के सामने खड़ा है, जिसे देखने के बाद जो युआन है वो कहता है कि व्हाट अबाउट यू सुरुत्रा, आखिर में तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझ जैसे ह्यूमन के साथ लड़ने में ट्यूटोरियल के दौरान? ये सुन के सुरुत्रा कहता है कि नहीं, सिंपली ये दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, जो लोग इसके लिए वर्दी नहीं हैं। पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम वर्दी अपोनेंट हो। तुम्हारे पास एक चांस था टावर में चढ़ करके उसे क्लाइंब करना और एक रैंकर बनने का, जिससे तुम टावर पे ऊपर रोल कर पाओ। सो आखिर में तुम यहाँ पास कर क्या रहे हो? क्या तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया अपने कॉमरेड्स के लिए? ये सुनने के बाद हमारी युवान कहता है कि नहीं, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं यहाँ पास हूँ ताकि मैं तुम्हें हंट कर सकूँ। युवान की इस बात को सुनने के बाद सुरुत्रा बहुत ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, तुम क्या सही में मुझे मारना चाहते हो? उसके बाद जो सुरुत्रा रहता है वो हमारे युवान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि ठीक है, चलो अब मुझे फेस करो। युवान अपने सीट को आगे कर लेता है, जिससे वो सुरुत्रा के अटैक को डॉज कर पाए, और कहता है कि मुझे जल्दी ये काम करना पड़ेगा और शायद तक मैं सक्सेस हो जाऊँगा। उसके ऐसा कहते ही जो सुरुत्रा रहता है वो अपना शॉट को युवान की सीट पर मार देता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैलने लगता है, जो ज़मीन है वो भी टूट जाता है। फिर हमें युवान को दिखाया जाता है जो सुरुत्रा से कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मुझे ये आँखें कैसे मिली, तो सुनो। वेल, इन आइज़ को पाने के लिए एक स्पेशल मेथड है। मैंने थर्ड ट्यूटोरियल फेल कर दिया था। डेफिनेटली ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं वीक था, पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे यहाँ पास कुछ काम था। मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई करना था। क्या तुम्हें पता है इन्हेलेशन किसे कहते हैं? ट्यूटोरियल के बाद इन्हेलेशन में ही ये आइस अवेकन हो सकती हैं। उसके बाद हमें सुरुत्रा को दिखाया जाता है जो युवान की सारी बातों को इग्नोर करके उसके ऊपर बहुत तगड़ा वाला अपना अटैक लैंड कर देता है। वहाँ पास की जो ज़मीन है वो सब टूट जाती है। उसके बाद सुरुत्रा आगे कहता है कि हाउ स्ट्रेंज, कि कितना अजीब था, उस बंदे ने मेरा अटैक डॉज भी नहीं किया, उसने ये अटैक अपने ही ऊपर ले लिया। पर क्यों किया ऐसा उसने? यह सोच करके जो सुरुत्रा रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड इसके बाद हमें युवान को दिखाया जाता है जहाँ पास खड़ा रहता है, जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लग रहा होता है। वो कहता है कि आई थॉट शायद मैं यहाँ पास मर जाता इसकी हीट से, बट ये नहीं मरा क्योंकि मेरे पास उसके साथ लड़ने का एक्सपीरियंस है। फिर वो किसी बंदे के बारे में बात करते हुए मन में कहता है कि मैंने उसके साथ हंड्रेड्स ऑफ टाइम फाइट की है, पर उनमें से मैं कुछ ही फाइट को जीत पाया हूँ। सही में हमने काउंटलेस फाइटें की हैं, पर उसमें हर बार वही जीता है। उसके जीतने के पीछे कुछ रीज़न भी थे, जैसे कि जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि उसके पास रुईजुंगू है। वो एक प्रकार का स्टाफ है जो इन्फिनाइट तक फैलने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड जो सेकेंड रीज़न है वो है फ्लाइंग नब्स। ये एक प्रकार का क्लाउड है जो बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ता है और जिससे हम आसमान में भी उड़ सकते हैं। एंड हाँ, जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि उसके पास इन्फिनाइट नंबर में एरकेन पावर है, जो उसने हेवेंस के फ्रूट थे उसको खा करके गेन की है। पर उसकी जीतने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि उसके पास ये आइस थी। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जिसके जो आँखें हैं वो थोड़ी अब अलग टाइप से साइन कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो युआन है उसके पास एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है मंकी आई को इवॉल्व करने के लिए। अब आपकी जो मंकी आइस है वो इवॉल्व हो रही है। एंड देन जब मंकी आइस है वो इवॉल्व हो जाती हैं तो हमारे युआन को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने सेंडर्स आई को ऑब्टेन किया है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि फाइनली अब मैंने ये आइस जो है उसको अवेकन कर लिया है। युआन की आइस को देखने के बाद जो सर्टर रहता है वो कहता है कि आर यू सीरियसली, क्या तुम सही बोल रहे हो कि तुमने ये आइस को ऑब्टेन कर लिया, वो भी बिना किसी स्पेशल आइटम की मदद के? तुम्हारी जो बॉडी है वो सारे लॉजिक्स को तोड़ रही है, और तुम्हारी जो आइस है वो सही में क्या वही आइस है? इसे सुन करके जो युआन रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं इस डे को कभी नहीं भूल पाऊँगा कि मैंने इतनी आसानी से और तुम जैसे बेवकूफ़ की मदद से अपनी जो आइस है उन्हें अवेकन कर लिया है। थैंक यू सुरुत्रा, सही में बोलो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं इस आइस की मदद से तुम्हें फाइनली हंट कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा युआन रहता है वह सुरुत्रा की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो सुरुत्रा रहता है वो कहता है कि हाउ रिडिकुलस, ये कितना बकवास है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इतनी ज़्यादा बेकार सिचुएशन में भी मुझसे फाइट कर पाओगे? ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो कुछ नहीं कहता और अपना बहुत सारा क्रिस्टल खा लेता है, मतलब आइस क्रिस्टल कंज्यूम कर लेता है, और अपना जो आइस स्वॉर्ड था उसको भी निकाल लेता है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका बॉडी है वह फिर से अब ड्रॉप हो रहा है, मतलब आपका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो फिर से कम जा रहा है, और जो इसका बर्न इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। उसके बाद जो सुरुत्रा है वो हमारे युआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमें फिर से युआन को दिखाया जाता है। युआन को और भी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं
कि जो आपका रोब है वो सुरुत्रास के फ्लेम इनहेलेशन को रेजिस्ट कर रहा है और इसी वजह से आपके अंदर और भी फायर एट्रीब्यूट बढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद युवान को फिर एक मैसेज आता है कि जो आपकी सिंडर्स आई हैं वो भी सुरुत्रा के फ्लेम को रेजिस्ट कर रही हैं। ये मैसेज उसे बार बार आने लगता है। उसके बाद हमें फिर से सुरुत्रा को दिखाया जाता है जो हमारे युवान पर अटैक कर देता है। जो युवान रहता है उसके अटैक को डॉच करता है और उसके ऊपर एक स्लाइस मार देता है। ये स्लाइस खाने के बाद जो सुरुत्रा रहता है वो कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो अपने मन में कहता है कि गुड, अब मैं शायद इसे मार सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उन लोग की फ़ाइट है वो और भी ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। फिर युवान मन में कहता है कि फक, ये सही में कितना ज़्यादा डेंजरस है। मैं लिटरली इसकी अटैक को बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा हूँ और जो इसकी फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर जो मेरे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं अगर वो नहीं रहते तो मेरी जो बॉडी है वो अभी तक मेल्ट हो जाती। फिर हमें फिर से सुरुत्रा को दिखाया जाता है, वो हमारे युवान के ऊपर एक और अटैक कर देता है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जो युवान की स्वॉर्ड रहती है कोल्ड स्वॉर्ड उसे रोक लेती है। जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि हाँ, देखो सुरुत्रा, तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। उसके बाद युवान अपने पॉकेट से और भी सारे आइस क्रिस्टल निकालता है और उन सबको खा लेता है। जिसे खाने के बाद जो उसकी बॉडी रहती है वो फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है। फिर युवान कहता है कि जो मेरा बॉडी है वो ज़्यादा देर तक इन सबको हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि जो सुरुत्रा का ऑरा है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे इन सबको बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो सुरुत्रा की तरफ जाने लगता है, पर जो सुरुत्रा रहता है वो हमारे युवान के ऊपर अटैक कर लेता है। फिर हम युवान को दिखाया जाता है जो अपना एयरकेन शॉट को बाहर निकाल लेता है और सुरुत्रा की तरफ अटैक कर देता है। पर उसके अटैक करने से पहले जो सुरुत्रा रहता है वो हमारे युवान की तरफ अटैक कर लेता है, जिससे हमारा युवान डॉज कर लेता है। फिर सुरुत्रा कहता है कि आज तुम मरने वाले हो। पर हमें सुरुत्रा के पीछे एक बहुत बड़ा माना ब्लास्टर दिखाया जाता है, मतलब माना का बॉल दिखाया जाता है जो हमारे युवान का स्किल है माना ब्लास्ट। वो वापस फट जाता है जिससे जो सुरुत्रा का सिर है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसे देखने के बाद युवान कहता है कि हाँ, यही मेरा मौका है। फिर सुरुत्रा के सिर के ऊपर जंप कर लेता है और वापस उसको पकड़ लेता है। फिर हमें सुरुत्रा को दिखाया जाता है जो अपना सिर को रिजनरेट कर रहा होता है। इसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर सुरुत्रा कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। ये बोलने के बाद जो सुरुत्रा रहता है वो अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज़ करने लगता है। हमारे युवान को बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जैसा कि आप देख ही सकते हो। फिर जो युवान रहता है वो कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर्स का यूज़ कर रहा हूँ इसके खिलाफ, फिर भी मैं बहुत मुश्किल से इसे झेल पा रहा हूँ। उसको और भी सारे मैसेज आने लगते हैं। युवान को हमें दिखाया जाता है जिसका हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर उसको एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आप सुरुत्रा के फ्लेम के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं कर सकते एंड जो बर्न स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। वो एक बार लेवल 2 में पहुंच जाता है, फिर अगले ही सेकंड लेवल 3 में पहुंच जाता है। इसे देखने के बाद भी जो युवान है वो हार नहीं मानता और अपने हाथ को वहाँ से नहीं हटाता। फिर अपनी उस स्वॉर्ड को पीछे करता है और फिर वो सुरुत्रा के अंदर डाल देता है। वापस बहुत ही ज़्यादा वो पावर्स इसको डालता है। उसके ऐसा करने से आसपास की सारी जगह तबाह होने लगती हैं। फिर लास्ट में उसको एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने इनहेलेशन ऑफ ट्यूटोरियल को डिफीट कर दिया है, आपने सुरुत्रा को डिफीट कर दिया है। ये देखने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि हा, क्या फाइनली मैंने उसको हरा दिया, क्या मैंने सही में उसे हरा दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो युवान है उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको जो लेवल है वो अप हो चुका है। इसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो अपने सारे दोस्तों मतलब गॉड्स के बारे में याद करता है और कहता है कि मुझे अभी इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये तो बस अब शुरुआत है। उसके बाद जो युवान है उसको लिटरली बहुत ही सारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको जो लेवल है वो अब अप हो चुका है। इन सबको देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि चलो अब जो मेरी रियल जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद उसको एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने एक इनविंसिबल अचीवमेंट अनलॉक किया है, आपने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करके दिखाया है, आपने सुरुत्रा को हराया है। उसके बाद जो ये सीन रहता है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम युवान को देखते हैं जिसकी आंखें बंद रहती हैं। फिर वो अपनी आँखें खोल लेता है, वो आसपास देखता है तो वहाँ पर जो सुरुत्रा रहती है वहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी रहती है। फिर युवान अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि सुरुत्रा से लड़ते समय जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा जल गई थी, वो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। मैं सही बोलूँ तो मैं पूरे तरीके से मरने वाला था। मेरे ख्याल से मैंने जो अपनी बॉडी है उसको बहुत ही ज़्यादा पुश कर दिया था सिंडर्स आई लेने के लिए। वॉटेवर, अब चाहे कुछ भी हो, जो ट्यूटोरियल है वो अभी भी एंड नहीं हुआ है। मुझे और ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। ये बोलने के बाद युवान सुरुत्रा के बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि ज़रा देखो, ये बिना फ्लेम के कितना बेकार दिखता है, मतलब कितना बदसूरत लगता है, पर ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये एक डीमन मॉन्स्टर है। मुझे इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मिल सकती है।
ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो सुरुत्रा की बॉडी के ऊपर चला जाता है और उसको हड्डी को तोड़ने लगता है। फिर वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली आई फाउंड इट, मैंने इसे ढूंढ ही लिया। उसके बाद हमें एक रेड कलर के क्रिस्टल को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है जाइंट्स हार्ट। फिर हमें इस जाइंट्स हार्ट के बारे में बताया जाता है जिसे आप पढ़ ही सकते हैं। इसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि मैं इसे अभी खाना चाहता हूँ, पर जो मेरी बॉडी है अभी वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो पूरी तरीके से भी जा चुकी है, मेरे अंदर और स्टेमिना भी नहीं बचा है। उसके बाद युवान को एक आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि हे। फिर हमें वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है जो युवान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि तुम फिर से कैसे आ गए। युवान की बातों को सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ये फिर से पूछा, ये सब तुम्हारी ही गलती है, मैं इस बार भी तुम्हारी ही वजह से आया हूँ। फिर हमें वहाँ पर युवान को दिखाया जाता है जो अपना बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसे देखकर ये जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो कहता है कि हाँ, तुम अपनी बॉडी को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ये सोच करके बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है कि जो अपनी बॉडी को अभी बैलेंस भी नहीं कर पा रहा है उसने मेरे ट्यूटोरियल को पूरी तरीके से बैलेंस ही मिटा दिया है। सभी लोग मुझे तुम्हारी वजह से चिल्ला रहे हैं। उसके बाद जो युवान की हरकतें हैं उसे वो याद करने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े एक हेडेक हो, पर तुमने इस एरिया को पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय कर लिया है और तुमने ट्यूटोरियल को फेल करने के बाद भी पास कर लिया है। अब जो फोर्थ ट्यूटोरियल है वो ख़त्म होने के एंड तक आ ही चुका है। उसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो पूछता है कि आखिर मुझसे कितना समय बचा है फोर्थ ट्यूटोरियल को ख़त्म होने के लिए। जिसे सुन करके जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कहता है कि अब 4 घंटे बचे हैं फोर्थ ट्यूटोरियल को ख़त्म होने में। फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है कि मैंने और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स ने आपस में बात किया कि तुम्हें इस फेट के लिए क्या रिवॉर्ड दिया जाए, एंड हमने आखिर में तुम्हारे लिए रिवॉर्ड डिसाइड कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो युवान है और एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपस में हाथ मिलाते हैं, जिस वजह से युवान को 10,000 पॉइंट मिलते हैं एंड एक स्किल मिलती है जिसका नाम है हेवन स्लिंग स्टार। इसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ा शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो युवान है उसके सारे स्टैट्स 3 से इंक्रीज़ हो चुके हैं। फिर युवान सोचता है कि हेवन स्लिंग स्टार आखिर में है क्या। मैंने अपनी पास्ट लाइफ में भी इसके बारे में नहीं सुना, पर मैं मोस्ट ऑफ द हाई रैंक स्किल को जानता हूँ, पर मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सुना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है जो युवान के सामने खड़ा रहता है और बोलता है कि अब तुम्हें तो तुम्हारा रिवॉर्ड रिसीव हो गया है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि हाँ, मुझे एक हाई लेवल का मेडिसिन चाहिए। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर कहता है कि मेरे ख्याल से इसे लेने के बाद तुम्हारी जो जेब है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। पर जो युवान रहता है उसे ले लेता है, उसको 10,000 पॉइंट्स लगते हैं इसे लेने के लिए। उसके पास वो मेडिसिन आ जाता है जिसे हमारा युवान खा लेता है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है कि ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड तुम जाओ और अब रेस्ट कर लो, अब बस 4 ही घंटे बचे हैं, हम बाद में मिलते हैं। ये बोलने के बाद जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो चला जाता है और हमारे युवान को हमें दिखाया जाता है जिसको बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि जो आपका स्टेमिना है वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। उसके बाद युवान कहता है कि मेरे पास अब 4 घंटे हैं मेरी बॉडी को रिकवर करने के लिए, जिससे मैं 5th ट्यूटोरियल में जा सकूँ। उसके बाद जो युवान रहता है वो वहाँ पर सो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जो युवान रहता है वो सोकर उठता है तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है और उसे कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो एक पोर्टल के अंदर जाता है जिससे वो फिर ट्यूटोरियल की जगह में पहुँच जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि जो फाइनल ट्यूटोरियल है वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। हमें युवान को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। उसके सामने और भी बहुत सारे बंदे रहते हैं, वो उन लोग की तरफ जाने लगता है। हो जाता है उसके सामने और भी बहुत सारे बंदे रहते हैं, वो उन लोग की तरफ जाने लगता है। फिर कुछ बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ज़रा आसपास देखो, यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। मेरे ख्याल से ये जो ट्यूटोरियल है उसमें पूरे वर्ल्ड के बंदे एक साथ गैदर हुए हैं। हमें और भी बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है, जिस देखने के बाद उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, मेरे को भी ये लग रहा है कि सारे बंदे एक साथ गैदर हुए हैं, मतलब एक साथ आए हैं, क्योंकि ये फाइनल ट्यूटोरियल है और इसी के अंदर जो सब कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर सबको एक नोटिफिकेशन आता है कि जो फाइनल ट्यूटोरियल है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि द फाइनल ट्यूटोरियल स्टार्ट, आखिर में ये कब स्टार्ट हुआ, हमें तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। सारे बंदे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उन लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो आइलैंड है वो धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगेगा। फिर सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपको इस जगह से एस्केप करना है और अपना जो वर्थ है उसे प्रूव करना है कि आप वर्दी हो या नहीं हो। और जो आइलैंड है उसके पीक में एक बॉस मास्टर है, आपको उसे मारना है। आप इस काम को टीम बना करके भी कर सकते हो। जैसे ही आप टीम बनाकर उस बॉस मास्टर को मारोगे, आपको अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो रिवॉर्ड है वो मिल जाएंगे एंड स्कोर पता चल जाएंगे। फिर एक और नोटिफिकेशन बताता है कि एंड आपका जो फाइनल रिवॉर्ड रहेगा वो आपके डिटर्मिनेशन, स्कोर एंड टाइम पर निर्भर करेगा। एंड फिर एक लास्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि इसका जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज का है,
30 डेज़ के बाद जो ये पूरा आइलैंड है वो पानी के अंदर चला जाएगा, तो आपको इसे इसके पहले कंप्लीट करना है। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जो टाइम का काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है। सारे बंदे थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें इस काम के लिए 1 महीने का समय मिला है। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है, जो इन सारी बंदों की बातों को सुनने के बाद मन में कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है, क्योंकि जो टाइम था वो पहले हमें 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे का मिला करता था, पर इस बार जो टाइम है वो बहुत ही बड़ा मिला है, तो इनको बहुत लंबे समय तक फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोच करके जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें 1 महीने का समय मिला है एक बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने में, तो सोचो आखिर में बॉस मॉन्स्टर कितना ज़्यादा ताकतवर होगा एंड वो कितना ज़्यादा ही डेंजरस होगा। फिर युआन सामने देखता है तो कुछ बंदे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें एक येलो हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कहता है कि देखो, अगर हम सब लोग को एक ही जगह पर लाया गया है तो मेरे ख्याल से इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होगा। क्या ख्याल है, हम लोग सब लोग एक साथ गैदर हुए हैं तो हमें टीम अप कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद सारे लोग सोचने लगते हैं सेल्वी, क्या हम लोग टीम अप कर सकते हैं? फिर एक बंदा कहता है कि आई एम इन, मैं इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ, चलो हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हमें एक वाइट हुडी वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आई रिफ्यूज़, मैं इसे रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। इसे सुनने के बाद सारे बंदे उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो बंदा आगे कहता है कि हु सेज वी आर कॉमरेड, आखिर किसने कहा कि हम एक दूसरे के कॉमरेड्स हैं? आखिर में तुम लोग कॉमरेड्स का मतलब क्या समझते हो? मैं तो उसे ही कॉमरेड बनाना चाहूँगा जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ और मैं उसे अपने बैग को संभालने के लिए बोल सकूँ। मतलब वो ऐसा बंदा हो जो मेरी पीठ पीछे खंजर ना मारे। सो मैं अपने कॉमरेड्स को खुद चूज़ करना चाहता हूँ, पर मैंने यहाँ पर सबको बोल दिया कि हम एक दूसरे के कॉमरेड्स नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सभी लोग अनवर्दी हो मेरे कॉमरेड्स बनने के लिए। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो सोचता है कि ये बंदा भी यहाँ पास आ गया है। शायद तक हमारे युआन को इसके बारे में पता है। उस बंदे की सारी बातों को सुनने के बाद एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको चिल्ला कर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, और उसको मारने जाता है। पर वो बंदा अपना एक अटैक करता है जिससे सभी लोगों को बहुत तेज़ का झटका लगता है, और जो बंदा उसे अटैक करने गया था वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो थोड़ा सामने चलता है, फिर अपना जो हुडी लगाया रहता है उसको निकालता है और कहता है कि तुम लोग सभी लोग एकदम छोटे कीड़े के बराबर हो मेरे सामने। फिर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो है एर्गेन, और ये एक प्रो क्लाइमर है ओलंपस का, एंड ये प्रो क्लाइमर होने के साथ साथ जियोस का डिसेंडेंट भी है। फिर हमें दिखाया जाता है जो सारे बंदे हैं इसकी पावर देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आखिर में इसकी स्किल कैसी स्किल है। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है कि ये अभी से ही इतना पावरफुल है, खास करके 5th ट्यूटोरियल में। आई सी, अब मेरे को पता चला जो पास्ट था उसमें सभी लोग टावर के बंदे इसके ऊपर इतना अटेंशन क्यों देते थे। आखिरकार ये एक प्योर ब्लड है। फिर हमें प्योर ब्लड के बारे में बताए जाते हैं, जो बंदे टावर के अंदर ही जन्म लेते हैं एंड टावर का क्लाइम करने का डिसाइड करते हैं उन्हें हम प्योर ब्लड कहते हैं। जो प्योर ब्लड रहते हैं उनके पास जन्म से ही बहुत तरह की पावर्स रहती हैं, सो दे आर डिफरेंट लेवल फ्रॉम अदर पार्टिसिपेंट्स। मतलब जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तुलना में जो प्योर ब्लड है उनके पास बहुत ज़्यादा ही पावर रहती है। जो ये गेम है वो सही में अनफेयर है। एंड जो मेरा पार्ट था उसमें इस बंदे ने 5th ट्यूटोरियल के बॉस मास्टर को मारने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ये सब सोचने के बाद जो युआन रहता है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। फिर वो बोलता है कि वेल, मेरे पास अभी कोई रीज़न नहीं है इस बंदे के साथ उलझने के लिए, एंड आई हेट नॉइजी पीपल, मतलब मुझे वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। युआन ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे एक आवाज़ आता है जो उसको हेलो बोलता है। फिर जो युआन रहता है वो बगल देखता है तो वहाँ पास आर्गन उसके सामने में आकर के खड़ा हो जाता है। फिर वो हमारे युआन से पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन? जिसे सुनने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि मी, क्या तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे हो? जिसे सुन करके आर्गन कहता है कि यस, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, और तुमने ये जो रोब पहना है वो प्रोमेंसी रोब है ना, एंड ये कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसे तुम ट्यूटोरियल के दौरान परचेज़ कर सको, तो आखिर में तुम्हें ये कैसे मिला? ये सुनने के बाद युआन कहता है कि मैंने इसे पॉइंट के द्वारा परचेज़ किया है। ये सुन करके वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ, आखिर तुमने इसे कैसे ख़रीदा? फिर वो कहता है कि यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था पर मैंने इसे ख़रीद लिया। उसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम्हारा क्या लेवल है? जिसे सुनने के बाद हमारा युआन कहता है कि तुम ऐसी चीज़ें पूछ करके इतना डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हो? जिसे सुनने के बाद वो बंदा फिर से शॉक हो जाता है। फिर कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बट मैं इस रोब को तुम्हारे पास देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। फिर वो मन में सोचता है कि इस बंदे को इतना सारा ट्यूटोरियल के बारे में कैसे नॉलेज है, बाकी बंदों को तो इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। फिर एर्गन हमारे युआन से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे अब इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछूंगा, पर क्या ख्याल है हम दोनों लोग आपस में मिलकर के एक टीम बनाए? इसे सुनने के बाद हमारा युआन कहता है कि नोप, मुझे नहीं बनाना। ये सुनकर के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमारा युआन वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद एर्गन कहता है कि वेट, जरा रुको,
तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे जब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ। तुम अपने इस व्यवहार के लिए सही में बहुत ज़्यादा पछताओगे। जरा रुको। पर हमारा युवान नहीं रुकता और वहाँ पर से जाने लगता है और कहता है कि नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसे गुड बाय कर देता है। जिसे देख करके जो आर्गन रहता है वो कहता है कि दैट बास्टर्ड। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना इलेक्ट्रिसिटी को भी रिलीज़ करने लग जाता है। फिर हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि जो आर्गन है उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर सभी बंदों के ऊपर यूज़ कर लिया है और सभी बंदे लोग जोर से चिल्ला रहे हैं कि हे स्टॉप करो, ऐसे करोगे तो हम मर जाएंगे। फिर जो ये सीन है वो यहीं पर से कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में आर्गन को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो उस मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। उसके बाद वो थोड़ा हाँफते हुए कहता है कि हाँ, सही में वो बंदा कितना ज़्यादा फास्ट था। मैंने उसका अपनी स्किल का यूज़ करके भी पीछा किया, पर वो उस बंदा मेरे नज़रों के सामने से गायब हो गया। आखिर में उसका स्टैट्स कितना होगा। फिर वो हमारे युवन के बारे में याद करने लग जाता है और कहता है कि क्या वो बंदा एक ओरिजिनल ब्लड लाइन का है, मतलब प्योर ब्लड लाइन का है, या वो एक एल्फ है। उसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे हो सकती है। शायद वो एक मटेरियल मास्टर होगा मरी मिलेल्मा का, या फिर वो हार्मेस ब्लड लाइन का कोई बंदा होगा। ये सोचने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है हा हा हा, मुझे लगा था मैं इस ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा, पर अब मुझे यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिल गई हैं। अब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर जो ये सीन है वो यहीं पर से कट हो जाता है। दूसरे समय हमें युवन को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के ऊपर खड़ा रहता है और फिर वो कहता है कि शायद अब उस बंदे ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया होगा। वो सही में बहुत ज़्यादा फास्ट था। मेरे ख्याल से जो उसकी नेचुरल स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर उस बंदे ने अपनी मॉन्स्टेरियस पावर का यूज़ करके अपनी जो स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया होगा। उसके बाद हमारा युवन पेड़ से नीचे कूद देता है। फिर कहता है कि जो ट्यूटोरियल का बैलेंस है वो पूरी तरीके से अब बिगड़ चुका है और तबाह हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने मुझसे बोला था कि ये जो ट्यूटोरियल का बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, तो उसने वो बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बोली थी, वो इस बंदे के लिए भी बोली थी। चलो, चाहे कुछ भी हो, ये बंदा मेरे लिए ना अच्छा है ना बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो युवन है वो सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक कोनॉली को मारा है। फिर जो उसका हेवनली सेइंग स्टार है उसका कंप्लीटेशन रेट 0.001% हो जाता है। फिर वो भी और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। फिर लास्ट में वो बोलता है कि देखो, मेरा जो हेवनली स्टिंग स्टार है उसका अभी कंप्लीटेशन रेट 0.01% है। आखिर में ये कब कंप्लीट होगा और मैं इसकी पावर का यूज़ कर पाऊँगा। फिर वो आगे कहता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और हाई लेवल के एरियाज़ पे जाना पड़ेगा और मॉन्स्टर को मार करके अपने लेवल को प्रॉपरली अप करना पड़ेगा। हमें उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो मरे पड़े रहते हैं। फिर वो कहता है कि बट मैं श्योर नहीं हूँ कि इस जगह पर मुझे अच्छे खासे मॉन्स्टर कहाँ मिलेंगे। उसके बाद वो अपने ऊपर सेंटलेस पाउडर लगा लेता है ताकि वो मॉन्स्टर से बच सके। फिर वो कहता है कि अब समय आ चुका है, मुझे इस जाइंट हार्ट को एब्जॉर्ब करना है। मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, अब कोई सा भी मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक वो मुझे देखेगा नहीं। उसके बाद जो हमारा युवन रहता है वो जाइंट हार्ट को निकाल लेता है और फिर अपने आप से बात करते हुए कहता है कि युवन सुनो, तुम्हें ये डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये ट्यूटोरियल के ख़त्म होने से पहले ही करना पड़ेगा। फिर वो जाइंट हार्ट को खा लेता है। उसके बाद उसके शरीर में जितने सारी उसकी एनर्जी है वो फैलने लग जाती है। उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस हार्ट को खाने के बाद लाइव ब्लड ऑफ जाइंट्स एंड डीमंस को ऑब्टेन किया है। फिर हमें 2 और नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपका जो शरीर है उसमें जाइंट्स का ब्लड अब जाने लगा है, और एक और नोटिफिकेशन में बताता है कि आपका जो शरीर है उसमें अब डिमन का ब्लड जाने लगा है। फिर हमें युवन को दिखाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि ह्यूमंस, डीमंस और जायंट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमें युवन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें पूरी डीमन की तरह लग रही होती हैं और उसके जो वेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा फूल गए होते हैं। इसे देखने के बाद युवन कहता है ये सही में बहुत ज़्यादा गर्म है, जो मेरी पूरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, जबकि मेरी बॉडी के ऊपर ये रोब है ये भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो सिंडर साई है वो जाइंट्स की फायर को रजिस्ट कर रहा है। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे बोन्स और मसल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जो मेरा ब्लड है वो बाहर की तरफ फैल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि युवन वहाँ पर गिर जाता है। फिर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो सिंडर साई है वो रजिस्ट करने में फेल हो गई जाइंट्स की फायर को। इस चीज़ को देखने के बाद जो युवन रहता है वहाँ पर गिर जाता है। फिर उसे किसी का आवाज़ आता है जो कहता है कि देखो युवन, अब तुम इस पेन को ओवरकम नहीं कर सकते, तुम्हें इस पेन से सफ़र करना ही पड़ेगा, पर तुम ये याद रखना जो तुम्हारी विल पावर है वो इस पेन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम हार मत मानना युवन, तुम इस चीज़ को करो। फिर हमें वहाँ पर किसी बंदे के थोड़े परछाई दिखाए जाते हैं, मतलब वो बंदा वहाँ पर है नहीं पर युवन उसको वहाँ पर इमेजिन कर रहा है। फिर वो बंदा आगे कहता है कि जो जाइंट्स का ब्लड है वो ओरिजिनली तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है और तुम्हें खा रहा है, युवन क्या तुम इसे अपने आप को खाने दोगे?
क्या तुमने इसीलिए सिंडर साई को ऑब्टेन किया था? युआन, अपने बारे में जानो और उठो युआन, तुम ये कर सकते हो। फिर वो कहता है कि हमारे पास एक लास्ट चांस था युआन, याद रखना हमारे पास ये बस लास्ट चांस है। जिसे सुनने के बाद जो युआन रहता है वो थोड़ा खड़े होने का ट्राई करता है और फिर वो कहता है कि आखिर में कितना समय हो गया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो युआन रहता है वो अपने आप को खड़े करने का ट्राई करता है। उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका सिंडर साई है वो फाइट कर रहे हैं जाइंट के ब्लड के अगेंस्ट। फिर इस मैसेज के थोड़ी देर बाद हमें एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि जो सिंडर साई है उन्होंने जाइंट फायर के अगेंस्ट कंट्रोल कर लिया है। फिर हमारे युआन को एक बहुत अच्छा मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि तुमने जो रिक्वायरमेंट थी कोलोसल फायर को पाने के लिए वो फुलफिल कर दी है, तो इसी वजह से तुम्हें कोलोसल फायर मिल रहा है। ये देख करके जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि वाट, मुझे कोलोसल फायर मिला, मुझे ये स्किल नहीं चाहिए थी, मुझे तो कुछ और ही स्किल चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। ऐसा कहने के बाद जो युआन रहता है वहाँ पर गिर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो युआन है वो अभी भी उसी जगह पर पड़ा हुआ है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे हाफ डे हो गया इसी जगह पर रहते हुए, एंड मैंने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को लगा था मैं उस स्किल को ऑब्टेन कर लूँगा, पर वो जो स्किल है मुझे नहीं मिला। फिर भी से ये सही है, जो स्किल थाउजेंड ऑफ जाइंट को मारने के बाद मिलता है वो मुझे इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। ये सुन के जो युआन रहता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसके ऐसे कहते ही वापस एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी एक और स्किल को मारने के लिए वो पूरी हो चुकी है। इसे देख करके जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने कम्प्लीटली जो लाइफ ब्लड है जाइंट का उसे एब्जॉर्व कर लिया है, एंड आपने जो किया है आपको उसके लिए एक स्किल दिया जा रहा है जिसका नाम जाइंटिफिकेशन है। जैसे ही ये स्किल युआन को मिलता है उसके बाद ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है।